गोले के एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया है, कह रहा है कि कंडीशन बताना है यानी प्रतिबंध बताना है कि जबकि ये एक गोले को प्रदर्शित करे। कह रहा है कि ये जो समीकरण है वो एक गोले को रिप्रेजेंट करेगा। तो संबंध, तो गोले के समीकरण के लिए x² y² और z² का गुणांक +1 होना चाहिए, यानी प्रतिबंध a = b = c = 1। फिर उसमें xy yz और zx का तो कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी सिंगल x सिंगल y सिंगल z मिलना चाहिए। तो यहाँ पे h f और z की वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी ये और ये 0 हो जाएगा तो ये पद गायब। और क्या इसमें बस यही कंडीशन होगी गोले के लिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा आप लगा लेना, तीसरे में कह रहा है कि उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -1 2 3 है तथा जो बिंदु 1 -1 और 2 से होकर जाए। तो ये तो हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो गोले का समीकरण ये हो जाएगा x -+1 का स्क्वायर y-2 का स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर = इनके बीच की दूरी निकाल दो ये, यानी 1 + 1 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में गोले का समीकरण दिया हुआ है, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इस समीकरण में सबसे पहले जो x² y² z² का गुणांक रहे वो कॉमन लेके हटा दो आप, यानी x² + y² प्लस z², यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, 2x 4y 2z + 2y3 = 0। तो यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक यानी x के गुणांक का आधे का साइन चेंज, y के गुणांक के आधे का साइन चेंज, z के गुणांक के आधे का साइन चेंज, और त्रिज्या हो जाएगी यानी रेडियस √ में इन तीनों का स्क्वायर 141 माइनस ये 2/3। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। फिर बाकी आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बिंदु 0 0 यानी 0 0 मूल बिंदु, फिर कह रहा है 1 0 फिर 0 1 0 तथा 0 0 1 से जाने वाली गोले का समीकरण। जब भी कोई गोला एक पॉइंट दिया रहे मूल बिंदु, अदर यानी अन्य 3 पॉइंट इस तरह का दिया रहे कि जबकि उसमें 2 कोऑर्डिनेट 0 0 रहे, जैसे यहाँ कुछ भी हो 2 0,
मतलब वाई जेड ज़ीरो, फिर एक्स जेड ज़ीरो, फिर एक्स वाई ज़ीरो। अगर इस तरह का दिया रहे तब गोले का समीकरण डायरेक्ट यानी ये लिखा जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में फिर माइनस ए एक्स माइनस वाई यानी ये लेंगे माइनस सी जेड यानी ये इज इक्वल टू ज़ीरो। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि पहला तो ये मूल बिंदु से होकर गोला जाए और जो तीनों और कोऑर्डिनेट हैं उसमें दो कोऑर्डिनेट श्योर है जीरो रहेगा तभी। नौवां आप इसी तरह कर लेना। 11 देखो 11 में गोले के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है, गोले का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे गोले का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 5 प्लस y माइनस 4 y माइनस 2 z माइनस 5 और z माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। 12th में कह रहा है कि एक गोले का समीकरण दिया है इस तरह। यहाँ पे गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x 12y 4z प्लस 47 इज इक्वल टू ज़ीरो मान लिया जाए। इस तरह है, ये सेंटर हुआ। फिर कह रहा है कि इस व्यास का एक सिरे का निर्देशांक इतना है। अगर हम मान लेते हैं दूसरे सिरे का निर्देशांक पी क्यू आर है, केंद्र का निर्देशांक तो इस समीकरण से निकल जाएगा। केंद्र का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर का एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का साइन चेंज, वाई के यानी 6 और जेड के 2, ये हो जाएगा 4 6 2। केंद्र जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, मतलब व्यास के सिरों का मध्य बिंदु। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर मिड पॉइंट निकाल दो आप। तो p प्लस 2/2 इज इक्वल टू 4, फिर q प्लस 4/2 6, r प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से p की वैल्यू यानी 8, ये 6 और q की वैल्यू हो जाएगी 12 में से 4 रहेगा 8, r की वैल्यू 4 यानी 3। अतः व्यास के दूसरे सिरों का निर्देशांक हो जाएगा 6 8 3। तेरह में कह रहा है उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसमें केंद्र दिया हुआ है 3 6 -4 और कह रहा है कि एक समतल है जो उसको स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये इस तरह फिगर बनेगा। एक कोई ये काटा नहीं है, इसको स्पर्श कर रहा है। ये समतल का समीकरण दिया हुआ है। और इसके केंद्र का निर्देशांक 3 6 -4। तो कह रहा है इसका समीकरण, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये तो 90 होगी इस प्लेन पे क्योंकि स्पर्श कर रहा है। ये डिस्टेंस होगी r, तो पहले r की वैल्यू ये किस तरह से किसी बाह्य बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई से, यानी समतल के समीकरण में x y z का मान आप ये रख दो 2 × 3
-2 इंटू 6 z यानी +4 और ये हो जाएगा -10 अपॉन में अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के और z के, ये हो जाएगा 6, 12 + 4 -10 अपॉन में 3, दैट इज़ 6 4 10 से ये कैंसिल, 12 यानी 4 माइनस त्रिज्या है, वैसे भी r की वैल्यू 4 होगी क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। अब गोले का समीकरण ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर प्लस z +4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यानी 16। इसको अभी आप सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो गोले का समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक समतल दिया हुआ है, कौन सा, हाँ था 14, उस गोले का समतल दिया हुआ है, कह रहा है यह गोले को कटे हुए, अच्छा इस तरह है, ये गोला हुआ, इसको एक समतल कहीं पे काट रहा है, यानी इस तरह जब भी किसी गोले को काटेंगे तो एक सर्कल ही कटेगा। जैसे किसी बॉल को ले लिया जाए और ब्लेड से किसी सतह पे काट दें तो ऊपर का सतह एक वृत्त बनेगा, उस वृत्त का ही त्रिज्या निकालना है। यहाँ पे इस गोले का समीकरण दे दिया है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या, ये समतल है, इसका समीकरण, ये लग तो रहा है वृत्त है लेकिन है ये समतल, इसका समीकरण दिया है x + 2y + 2z + 7 = 0। अब कह रहा है कि ये त्रिज्या कितनी होगी। अगर इसको स्मॉल r मान लेते हैं, ये मान लिया जाए c p q, इस वृत्त की त्रिज्या तो क्या हो जाएगी PQ, यानी r की वैल्यू निकालनी है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस वृत्त गोले के समीकरण से केंद्र का निकालो आप, तो -1 1 और 2। त्रिज्या क्या हो जाएगी गोले की, अगर ये कैपिटल R है तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या यानी अंडर रूट में सेंटर का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 1 माइनस कांस्टेंट 1 20 यानी 25, ये 5 हुआ। ये निकालना है अगर CP दूरी पता चल जाए, जैसे अगर ये स्मॉल p है, कैपिटल R का मान पता चल गया, अगर P का मान पता चल जा रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से R का मान तो निकल जाएगा स्मॉल ना। अब P की दूरी निकालो, P क्या है, इस पॉइंट से इस समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई, यानी इस प्लेन के इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट x y z आप रखो, तो -1 + 2 × 1 + 2 × 2 + 7 अपॉन में अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 ये 2 4 + 7 अपॉन में 3, यानी 7 4 11 11 1 12 यानी /3 4 p हो गया। तो यहाँ पे इस रिलेशन में r² = p², स्मॉल r², ये 5 का स्क्वायर, ये 4 यानी 4 का स्क्वायर, ये स्मॉल r नहीं पता, यानी ये हो जाएगा 25 - 16 9, यानी r की वैल्यू 3।